दिन आपका अंग्रेजी का पेपर होने वाला है, उसके लिए पूरा पेपर मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाली हूँ। सॉल्यूशन के साथ पूरा पेपर हम सोल्व करने वाले हैं, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और पूरे पेपर को अच्छे से समझकर कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दे रखा है, जिसे पढ़कर इसके क्वेश्चनों को हमें यहाँ पर आंसर करना है। तो चलिए पैसेज को देख लेते हैं कि किसके ऊपर से जो है ये पैसेज यहाँ पर हमें दिया गया है। तो देखिए पहला पैसेज जो है आपका, ललिता सोड सम टमाटो सीड इन हर गार्डन, यानी कि जो ललिता एक लड़की है, उसने अपने गार्डन में टमाटर के बीज देखे। द सीड्स ग्रो इनटू लिटिल प्लांट आफ्टर अ फ्यू डेज, यानी कि जो बीज थे वो कुछ दिनों में छोटे पौधे के रूप में परिवर्तित हो गए थे। सी रिमूव्ड एवरी वीड, यानी कि उसने उस प्लांट्स के अलग बगल से यानी कि साइड से जो भी कचरा या फिर खरपतवार हम उसे कह सकते हैं वो था, उसने वह रिमूव कर दिया यानी कि हटा दिया। सी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट्स, यानी कि उसने कोई भी कीड़ा कीट कुछ भी उस प्लांट्स के सामने नहीं आने दिया, पास नहीं आने दिया। When the days were hot, यानी कि जब दिन गर्म होते, सी वाटर्ड द प्लांट्स, यानी कि वह उस पेड़ में पानी डालती। सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, वह उसमें खाद भी डालती। द फ्लावर ग्रो एंड बिकम बिग, यानी कि कुछ दिनों बाद वो प्लांट बड़ा हो गया और उसमें फूल आ गए। द टीनी ग्रीन टमाटो बिगेन टू सो, यानी कि उसमें छोटे हरे टमाटर दिखने लगे। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर्ड द प्लांट्स डेली, यानी कि जो ललिता है और उसकी बहन है वह रोज उस प्लांट में पानी दिया करती। अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टमाटो ग्रो इन द प्लांट, यानी कि एक दिन उस प्लांट में एक बड़ा टमाटर ग्रो हुआ, सुंदर सा। हर फादर सेड, उसके पिताजी ने कहा, इट इज द फाइनेस्ट टमाटो आई हैव एवर सीन, यानी कि यह सबसे स्वस्थ, अब तक का सबसे स्वस्थ टमाटर मैंने यहाँ पर देखा है। द सिस्टर वर वेरी हैप्पी, यानी कि जो दोनों बहनें थी वह बहुत ही खुश हुई यह सुनकर। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर एक लड़की है ललिता नाम की, उसके बारे में यह बताया गया है कि उसने अपने गार्डन में एक छोटा सा पौधा देखा था टमाटर का, तो उसने उसमें पानी डाला, उसकी केयर की और उसे बड़ा किया। देन वह टमाटर बड़ा हो गया, उसके बाद उसमें एक हरा छोटा टमाटर आया। देखते ही देखते वह टमाटर भी एक ब्यूटीफुल से लाल बड़े टमाटर में बदल गया। यही इस पैसेज में आपको बताया गया है। तो चलिए इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन, यानी कि ललिता ने अपने गार्डन में क्या देखा। तो देखिए पैसेज में आपको बता देती हूँ क्या देखा था। ललिता सोड सम टमाटो सीड्स, यानी कि उसने टमाटो सीड अपने गार्डन में देखे थे। तो इसका क्या होगा, सीड्स इसका राइट आंसर रहेगा। अगला आपका, व्हाट डिड सी नॉट अलाउ, यानी कि जो ललिता थी उसने क्या अलाउ नहीं किया था। तो देखिए सी नेवर अलाउ एनी इंसेक्ट नियर हर प्लांट, इंसेक्ट एनी हर प्लांट, यानी कि कोई भी कीट पतंग उसने उसके प्लांट के पास नहीं आने दी। तो इंसेक्ट नेयर इसका राइट रहेगा, इंसेक्ट नेयर प्लांट्स। तो देखिए इस तरीके से आगे है। तो देखिए तीसरा आपका, व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, तो उसने क्या डाला था प्लांट्स के अंदर, कंपोस्ट, यानी कि खाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इज मीनिंग ऑफ टीनी, टीनी का सिमिलर मीनिंग, यानी कि टीनी के जैसा ही शब्द, टीनी मीन्स होता है आपका छोटा। अब यहाँ पर जो है आपका सी वाला राइट रहेगा, क्योंकि स्मॉल मीन्स भी होता है आपका छोटा। अगला आपका, वेयर वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी, बिकॉज अ टमाटो ग्रो इन देयर गार्डन, यानी कि क्योंकि उन सिस्टर जो यानी कि वो बहनें खुश क्यों हो गई थी, तो क्योंकि उनके गार्डन में एक टमाटर का पेड़ ग्रो हो गया था, यानी कि उग गया था। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर भी आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, उनका हमें
आंसर करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, वन हु कैन नॉट सी स्काल्ड। तो इसका जो राइट रहेगा डी वाला रहेगा, ब्लाइंड। बीइंग एबल टू सी वाज, तो समथिंग मेरी वाज नॉट हैप्पी विथ, तो ए वाला इसका राइट रहेगा। आगे है आपका, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेरीज इनेबिलिटी टू सी वॉज, तो सी वॉज क्या होगा, प्रेजेंट फ्रॉम हॉस्पिटल, डी वाला राइट रहेगा। अगला आपका, मेरी गोट अ जॉब आफ्टर, तो सी कुड सी, ए वाला इसका राइट आंसर रहेगा आपका। अगला है आपका, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू पेन, तो इसका आपका डी वाला इसका राइट आपका आंसर रहने वाला है। तो देखिए इस तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट किया। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक नोट्स दे रखा है, जिसे अच्छे तरीके से पढ़कर इसके ऊपर, जिसके ऊपर भी ये नोट आपको दे रखा है, उसको टाइटल बनाकर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटकर नोट्स यहाँ पर आपको इसके बनाने हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको ये तीसरा क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पूरे तीसरे क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपका, यू आर अ रचना शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नीमखेड़ी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो देखिए यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में आपको बुक बैंक के ऊपर से एप्लीकेशन लिखनी है। अगला लेटर है जो आपका, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू। तो यहाँ पर आपको समर वेकेशन के लिए एक लेटर लिखना है अपने दोस्तों को। देखिए इन दोनों का ही आंसर हम अच्छे से एक साथ देख लेते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से बुक बैंक के ऊपर से एप्लीकेशन यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल खड़ी हाट। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन में आपको विशेषकर कोमा का ध्यान रखना है कि टू के बाद तुरंत आपको कोमा लगाना है, द प्रिंसिपल के बाद भी यहाँ पर कोमा लगा हुआ है देखिए, और गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के बाद भी यहाँ पर आपको कोमा लगा है। तो क्योंकि कोमा का आपको विशेषकर ध्यान देना है एप्लीकेशन में। सब्जेक्ट है आपका, ग्रांटिंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। यहाँ पर जिसके ऊपर से भी हमें एप्लीकेशन दी होती है उसे हमें सब्जेक्ट बनाकर लिखना होता है। सर के बाद कोमा लगाकर, आई बेग टू से, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, डेट कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यहाँ पर लिखेंगे आप 10th ऑफ योर स्कूल, यानी कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10 की छात्रा हूँ। माई फादर इज अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। ही इज अनेबल टू बाई बुक्स फॉर मी, यानी कि वह मेरे लिए बुक खरीदने में असमर्थ है। काइंडली ग्रांट मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, तो कृपया मुझे बुक बैंक से बुक प्रदान करने की कष्ट करें। थैंक यू योर ओबिडेंटली, आपकी आज्ञाकारी। जो भी नाम हो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने मधु जैन लिखा है। अगर आपको क्वेश्चन में नाम दिया हो तो वो आप यहाँ पर लिखेगा, अदरवाइज यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है। एक बार और मैं आपको अच्छे से पढ़कर बता देती हूँ। दैट टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल खड़ीहाट, सब्जेक्ट है ग्रांटिंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। सर, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। माई फादर इज अ पुअर फार्मर, ही इज अनेबल टू बाय बुक्स फॉर मी, काइंडली ग्रांट मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो देखिए इस तरीके से, थैंक यू योर ओबिडेंटली मधु जैन। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन को लिखना है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही आसान सा और सरल भाषा में मैंने आपको एप्लीकेशन देने की कोशिश की है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लेटर देख लेते हैं हमारा। तो देखिए यहाँ से जो है आपका लेटर स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको अपना पता लिख देना है। देन यहाँ पर आप डेट लिखिएगा। मैंने यहाँ पर डेट डेस लिख दिया। आप जो भी डेट लिखना चाहें वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो देखिए, डियर राम, आई होप यू आर वेल एंड फाइन देयर। मैं आशा करता हूँ कि तुम वहां पर ठीक, कुशल और ठीक होंगे। नाउ, अभी वी आर फ्री फ्रॉम एग्जामिनेशन लास्ट ईयर,
आई पास्ड हैप्पी डेज इन समर वेकेशन एट योर होम। यानी कि वी आर फ्री, यानी कि अब हम फ्री फ्रॉम एग्जामिनेशन, यानी कि अब हम एग्जाम से फ्री हो गए हैं। लास्ट ईयर, अगले साल मैंने तुम्हारे यहाँ पर खुशी से समर वेकेशन बिताया था तुम्हारे घर पर इन चेतना नगर में। एंड योर समर वेकेशन आर ऑन, यानी कि अब तुम्हारा समर वेकेशन चालू हो गया है। सो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू टू स्पेंड समर वेकेशन विथ मी, यानी कि मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम भी इस साल समर वेकेशन मेरे साथ स्पेंड करो। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड, यहाँ पर जो भी आपका नाम हो या फिर क्वेश्चन में दे रखा हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से बहुत ही आसान शब्दों में बताइए। आई होप यू आर वेल एंड फाइन डियर, नाउ वी आर फ्री फ्रॉम एग्जामिनेशन। Last year, I passed happy days in summer vacation at your home in Chetna Nagar. And your summer vacation are on. So I request you to spend summer vacation with me. Convey my best regards to your parents. Your friend, जो भी आपका नाम हो यहाँ पर वो आप लिख सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है आपको लेटर यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसी में आपको पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर कुल 4 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर आपको यहाँ पर ऐसे लिख देना है। तो चलिए देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर के बारे में बताने वाली हूँ। इसी में अथवा भी दे रखा है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स। यहाँ पर भी आपको 2 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम सेव वाटर के ऊपर से देखने वाले हैं। तो चलिए दोनों ही क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा हो गया ये देखिए जूम कर लेते हैं। न्यूज़पेपर के ऊपर से दे रखा है पूरा पैराग्राफ। बाय द वर्ड्स न्यूज़पेपर वी अंडरस्टैंड अ पेपर दैट गिव अस न्यूज, यानी कि न्यूज़पेपर का जो वर्ड है उसका मतलब क्या है कि जो हमें न्यूज देता है। इस तरीके से दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन, देयर इज ऑल्सो अ फैंसीफुल मीनिंग ऑफ द वर्ड न्यूज। इस तरीके से इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी के आगे हमारा सेव वाटर के ऊपर से भी दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वाटर इज एसेंशियल फॉर अस, वी शुड नॉट वेस्ट इट्स बिकॉज ऑफ शॉर्ट रेनफॉल थ्रोट्स and various of water. It has become scarce in the coming years. The problem may become serious, for this we must save every drop of water. तो यहाँ पर वाटर की इंपॉर्टेंस के ऊपर भी पैराग्राफ दिया हुआ है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसी में आपका छठा क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन How can we make our environment polythene free in about 75 words and also give a suitable title to it? तो देखिए यहाँ पर आपको इसके ऊपर से एक पैराग्राफ को लिखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसी में आपको यहाँ से क्वेश्चन है, सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट होता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए पहला जो है आपका, when they reached the station the train had already ... तो इसका जो रहेगा आपका आंसर राइट रहेगा लेफ्ट। When they reached the station, जैसे ही वे स्टेशन पहुंचे, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यानी कि ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी है। अगला है आपका, रवि इज ... यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो अन इसका राइट रहेगा, रवि इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अगला है आपका, आई ऑफ्टन गो टू मुंबई ... इज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो विच इसका राइट आंसर रहेगा आपका। अगला है, डू यू यूजली गो आउट ... सैटरडे इवनिंग। तो इन इसका राइट रहेगा। विल यू बाय ... एप्पल्स फॉर मी। तो विल यू बाय सम एप्पल्स फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ सेब खरीदोगे। अगला आपका, आई एम पुटिंग ऑन वेट यू ... गो ऑन अ डाइट। तो शुड इसका राइट आंसर रहेगा, आई एम पुटिंग ऑन वेट यू शुड गो टू ऑन अ डाइट। तो देखिए इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा। आठवां जो क्वेश्चन है सॉरी आपका, वो है डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पर दे रखे हैं, रश्मि डज हर वर्क डेली।
मेक नेगेटिव। समीर शट द डोर, मेक इंट्रोगेटिव। अगला है आपका इन द होनेस्ट पुलिस बेस्ट, रीअरेंज द वर्ड ऑफ मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसी में आपका हिंदी स्टोर्ड बाय मिस्टर सिन्हा, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। एंड सानिया सेड आई एम मेकिंग टी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। एंड द ट्रेन विल अराइव इन 30 मिनट्स, फ्रेम अ क्वेश्चन विथ व्हेन। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं डू एज डायरेक्टेड के। चलिए इनका आंसर भी मैं आपको कंप्लीट करा देती हूँ, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। तो देखिए पहला आपका रश्मि डज नॉट डू हार्ड वर्क डेली, यहाँ पर आपको नेगेटिव में चेंज करना था। डिड समीर शट द डोर, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एंड मिस्टर सिन्हा टीचर्स हिंदी। एंड सानिया सेड दैट शी वाज मेकिंग टी। एंड व्हेन विल द ट्रेन अराइव। इस तरीके से जो है आपका 8वां क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कंप्लीट करने में कोई भी परेशानी आपको ना हो। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखिए पहला है आपका द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, किसके ऊपर से है ये, तो डी वाला राइट रहेगा, सिगुल। एंड विच ऑफ दीज मैसेज डज द पोएट वांट टू कवे थ्रो द पोएम अमांडा, तो इसका जो रहेगा आपका चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, बी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका कोर्ज इज फेमस फॉर, तो किसके लिए फेमस है, कॉफी के लिए फेमस है। तो आगे है देखिए मस्टर्ड वाज, तो ब्लाइंड येलो सीड्स, तो इसका राइट रहेगा आपका बी वाला आपका राइट रहेगा। देखिए इस तरीके से इसी में आपका 10वां दे रखा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रोज सेक्शन से एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है और इसी में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए पहला जो एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन है आपका हु इज द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच इज दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन, यानी कि जिस पोएम से ये जिस प्रोज से ये एक्सट्रैक्ट आपका लिया गया है उसके जो लेखक है वो कौन है, तो इसका जो राइट रहेगा आपका नेल्सन मंडेला। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, तो इसका रहेगा आपका प्रिजनर ऑफ थर्ड, सी वाला इसका राइट रहेगा। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव टेक्स्ट विच इज अपोजिट ऑफ द वर्ड, तो इसका रहेगा आपका नेहरू, बी वाला राइट रहेगा। तो देखिए इसी में आपको बी भी दे रखा है, तो इसका है आपका फ्रॉम विच पोएम द एबो लाइन्स हैव बीन टेकन, तो किस पोएम से लिया गया है, तो इसका जो राइट रहेगा आपका अ टाइगर इन द जू, सी वाला राइट रहेगा। इसी में आपको दे रखे हैं आगे क्वेश्चन दैट व्हाट डज ही स्टेयर एट, तो स्टार्स इसका राइट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का अपोजिट वर्ड ब्रिलियंट मीन्स होता है समझदार, बी वाला डल इसका राइट रहे। तो देखिए इस तरीके से 10वां क्वेश्चन हमारा अच्छे से कंप्लीट हुआ। 11वां क्वेश्चन यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो इन सभी का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपका 11वां क्वेश्चन इसी में आपको 12वां क्वेश्चन दे रहा हुआ है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन पेपरों से आपका पेपर बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं जाने वाला है। इस तरीके के मैं कुल आपको 4 सेट बताने वाली हूँ और एक लॉन्ग वीडियो भी सर का आने वाला है, उसमें आपको चारों सेट अच्छे से कंप्लीट कराए जाएंगे। उन चारों सेट में से आपका पेपर रॉन्ग बिल्कुल नहीं जाने वाला, गारंटी के साथ आपका 100% इन्हीं 4 सेटों में से आने वाला है। तो अभी आप सेट सी को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, बाकी के सेट भी आपको एक ही वीडियो में बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। डू एज डायरेक्टेड, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, एप्लीकेशन लेटर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उस लॉन्ग वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपको 75 में से 75 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए अभी के लिए आप इस सेट को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए ये हो गया आपका 14वां प्रश्न, ये हो गया 15वां प्रश्न
और ये हो गया आपका 16वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से कुल पेपर में आपको 16 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो इन सभी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और अगर आपको इन सभी के सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें एनसीईआरटी कोचिंग हमारी एक एप्लीकेशन है, उस पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर जाके उससे कांटेक्ट करो और आप एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ प्लस ओटी क्वेश्चन भी वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा इन सभी क्वेश्चनों को।